everyone, it's YC27 here and welcome back to another video on the channel। तो आज मैं आपको लास्ट स्टेप सिखाऊंगा क्यूब सॉल्व करने का, 3x3 रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने का, जो कि है PLL। PLL का मतलब है परम्यूटेटिंग ऑफ लास्ट लेयर। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो लास्ट लेयर के एजेस और कॉर्नर्स हैं वो ओरिएंट तो सही तरह से हैं, येलो टॉप पे है, लेकिन हम उनको एक दूसरे की जगह पे करेंगे। जैसे ये ग्रीन यहाँ आता है और ये रेड यहाँ जाता है। तो इसके लिए बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं, लेकिन आपको बिगिनर्स मेथड में सिर्फ 6 एल्गोरिदम्स चाहिए ताकि आप हर केस को 2 स्टेप में सॉल्व कर सकें। तो ये 6 एल्गोरिदम मैं आपको इसके केसेस के साथ अभी बताऊंगा, और ये बहुत आसान एल्गोरिदम्स हैं। आप इसको अपने पास लिख लें और जब भी आप क्यूब सॉल्व कर रहे होंगे, आखिरी स्टेप पे पहुंचेंगे तो आप इनसे देख कर लेंगे। तो आखिरी बात, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड नीचे कुछ कमेंट कर दें। एंड विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स जस्ट गेट राइट इनटू इट। आपको याद होगा OLL में हमने जिस तरह पहले एजेस को ओरिएंट किया था, उसके बाद हम कॉर्नर्स को ओरिएंट करने पर गए थे। लेकिन PLL में हम पहले एल्गोरिदम वो करेंगे जिससे कॉर्नर्स परम्यूटेट हो जाएं, और उसके बाद हम एजेस परम्यूटेट करने के लिए एल्गोरिदम करेंगे। क्योंकि पहले एज करके फिर कॉर्नर करने के लिए ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ कॉर्नर्स करें, एज ज़रूर मूव होगा आखिरी स्टेप में। इसलिए मैं आपको इसका पहला केस बताता हूँ। पहला केस है, इसको ये वाला एल्गोरिदम वैसे टी परम है। टी परम मेरे पास बहुत सारे परम्यूटेशन एल्गोरिदम्स की वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं। उसकी अलग प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो हमारे पास पहला एल्गोरिदम है, और टी परम का मैकेनिक ये है कि ये इन 2 एजेस को स्वैप करता है और इन 2 कॉर्नर्स को। अब आप देख सकते हैं हमारे पास 2 कॉर्नर सॉल्व हैं। ये देख सकते हैं, रेड और ग्रीन और रेड और ब्लू दोनों एक दूसरे की जगह पे हैं। आप अगर जब OLL ख़त्म करेंगे तो आपके पास ये इस तरह भी आ सकता है। आप टेंशन मत लेना, बस आपने देखना है कि 2 कलर्स सेम साइड पे हैं। इसको आप इसी जगह पे लगाएं जो कि है रेड। तो रेड पे हम यहाँ इस तरह ले आएंगे। तो जब रेड पे आ गया, इसके बाद हम देखेंगे कि ये 2 कॉर्नर्स एक दूसरे की जगह पर नहीं है। ये दोनों कॉर्नर्स को हमने भी स्वैप करना है। तो कॉर्नर स्वैप करने के लिए जो कॉर्नर्स एक लाइन में हों उनको स्वैप करने के लिए एल्गोरिदम मैं अभी आपको बताता हूँ। एल्गोरिदम भी आपको ऊपर स्क्रीन पर मिल जाएगा। लाइंस, कॉर्नर पीसेस को एक दूसरे के से स्वैप करने का लाइन में एल्गोरिदम है R U R प्राइम U प्राइम R प्राइम F R2 U प्राइम R प्राइम U प्राइम R U R प्राइम F प्राइम। अब आप देख सकते हैं ये दोनों कॉर्नर स्वैप हो गए हैं, और एजेस आप देख सकते हैं यहाँ पहले रेड था और रेड यहाँ आ गया है, और एजेस भी स्वैप हो गए हैं। तो ये हमारा पहला केस था। अब दूसरा केस हमारे सामने, अभी ये एजेस वाला है, लेकिन मैं अभी आपको एजेस वाला नहीं बताऊंगा, मैं अभी आपको कॉर्नर वाला ही दिखाऊंगा। इसलिए मैं आपको वो केस करके देता हूँ, उसके बाद हम मिलते हैं। तो गाइस, हम दूसरे केस पे आ गए हैं। ये 2 केसेस हैं सिर्फ जिसके अंदर हम कॉर्नर्स को स्वैप करेंगे। उसके अलावा 4 केसेस ऐसे हैं जिसमें हमने एजेस को स्वैप करना है। तो ये आखिरी एल्गोरिदम होएगा कॉर्नर्स को स्वैप करने के लिए। तो अब आप देख सकते हैं मैं क्यूब को पूरा रोटेट करता हूँ, कोई भी मैचिंग कलर्स नहीं मिल रहे। मैचिंग कलर्स कॉर्नर्स में हमें मिलने चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप क्यूब को पहले एक बार मूव करेंगे, देखेंगे मैचिंग कलर्स मिल रहे हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ 2 मिल रहे हैं। अब अगर हम 2 बार U2 करके यहाँ ले आएँ तो फिर ये भी मिल रहे हैं। आप दोनों तरह कर सकते हैं। अब आपने उन कॉर्नर्स को अपने राइट पे रखना है जिनको आपने स्वैप करना है, क्योंकि इस केस में ये वाला सॉल्व्ड है और ये वाला सॉल्व्ड है। हमने इन दोनों को स्वैप करना है। तो हम जिसको स्वैप करना है उसको हम राइट पे रखेंगे। अगर इस केस में होगा तो इसको हम इस तरह रखेंगे, और उसके बाद हम एल्गोरिदम करेंगे। एल्गोरिदम ऊपर स्क्रीन पे आ जाएगा। एल्गोरिदम होगा F R U प्राइम R प्राइम U प्राइम R U R प्राइम F प्राइम R U R प्राइम U प्राइम R प्राइम F R F प्राइम। अब आप देख सकते हैं ये दोनों कॉर्नर्स भी स्वैप हो गए हैं, और ये दोनों कॉर्नर्स पहले से करेक्ट थे और अभी तक करेक्ट ही हैं। अब हमारे पास फिर से सिर्फ एजेस की स्वैपमेंट आ गई है। तो अब हमारे पास ये पहला केस मैं इसी को बना लेता हूँ एजेस का। तो अभी हम इस केस की तरफ आते हैं। तो इस वाले केस की तरफ आते हुए अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर एक साइड सॉल्व्ड है और 3 एजेस अनसॉल्व्ड हैं। अब जब ये केस आपके पास आ जाएगा कि जिसमें एक साइड सॉल्व होएगी, इसमें आपने क्या करना है,
उस सॉल्व को अपने बैक साइड पे रखना है और उसके बाद आपने देखना है कौन सा एज किस तरफ मूव कर रहा है। अब आप देख सकते हैं रेड इस साइड पे है, ब्लू इस साइड पे, ग्रीन इस साइड पे। अब रेड ने यहाँ आना है, ब्लू ने यहाँ आना है और ग्रीन ने यहाँ आना है। तो अगर हम इसकी एक साइकिल बनाएं, इस तरह मूव करेगा तो क्लॉकवाइज जाएगा। क्लॉकवाइज के लिए डिफरेंट एल्गोरिदम है और एंटी क्लॉकवाइज के लिए डिफरेंट एल्गोरिदम है, बस उसके अंदर एक यू और यू प्राइम का फ़र्क है। तो क्लॉकवाइज वाला एल्गोरिदम मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, वो भी आपको स्क्रीन पे आ जाएगा। उसके अंदर आपने m मूव करनी है और वो एल्गोरिदम है आपके पास m2 u प्राइम m u2 m प्राइम u प्राइम m2। और आप देख सकते हैं हमारे क्यूब कंप्लीट हो गया है। ये आप PLL का केस था और PLL की केस से क्यूब कंप्लीट हो जाता है। और जो मैंने आपको पहले दो एल्गोरिदम्स बताए थे वो या तो आपका क्यूब सॉल्व करेंगे या आपको किसी एज स्वैपिंग वाले केस के अंदर ले आएंगे। और एज स्वैपिंग वाले केस अगर आपको चारों आते हैं या आपने लिखे हुए हैं तो आप वहाँ से देख के कर लें और आपका क्यूब आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्लॉकवाइज वाला केस था। अब मैं आपको दिखाता हूँ एंटी क्लॉकवाइज वाला केस। तो अब हम एंटी क्लॉकवाइज वाले केस में आ गए हैं। एंटी क्लॉकवाइज वाले केस में आप देख भी सकते हैं ऑरेंज साइड अभी तक सॉल्व है और इस बार रेड पहले यहाँ से यहाँ आ रहा था, अब रेड यहाँ से यहाँ आ रहा है, ग्रीन यहाँ से यहाँ और ब्लू यहाँ से यहाँ। तो आप देख सकते हैं ये एक एंटी क्लॉकवाइज साइकिल बना रहा है। तो इस पिछले में हमने यू प्राइम किया था, इस वाले में हम यू करेंगे। और एडवांस्ड में आपको इसका मैकेनिक बता देता हूँ। आप यू या यू प्राइम उस लिहाज से करेंगे कि जिसकी ऑपोजिट तरफ आपके कलर ने जाना है। जैसे ये रेड, इसने राइट साइड पे आना है तो हम इसके लिए वैसे तो यू प्राइम करेंगे, लेकिन अगर इसने यू प्राइम से यहाँ आना है तो एल्गोरिदम के दौरान हम यू करेंगे, हम बस उसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। तो इसी तरह ये एल्गोरिदम काम करता है। तो अब मैं आपको इस केस का एल्गोरिदम बताता हूँ। इस केस का एल्गोरिदम है m2 u m u2 m प्राइम u m2। अब आप देख सकते हैं इस बार हमने u किया है क्योंकि u प्राइम से एज अपने कलर की तरफ आता है और हमारा क्यूब सॉल्व हो चुका है। अब ये हमारे दो केसेस थे जिसके अंदर एक साइड कंप्लीट है। अब जो अगले दो आखिरी दो केसेस होंगे उसके अंदर कोई भी साइड कंप्लीट नहीं होगी, या एजेस ने एक प्लस की शेप में स्वैप होना होगा या फिर उन्हें पैरेलल स्वैप होना होगा, यानी रेड ग्रीन के साथ और ब्लू ऑरेंज के साथ। और जो पहला केस था उसके अंदर रेड ऑरेंज के साथ और ब्लू ग्रीन के साथ। और मैं अभी आपको वो केसेस ला के दिखाता हूँ। जैसा आप देख सकते हैं मैं फिफ्थ एल्गोरिदम की तरफ आ गया हूँ। फिफ्थ केस हमारा ये है जिसके अंदर ऑरेंज और रेड के एजेस ने स्वैप होना है और यहाँ ब्लू और ग्रीन के एजेस ने स्वैप होना है। इसका एल्गोरिदम पूरे क्यूब में सबसे छोटा एल्गोरिदम है और यही आपका शायद सबसे तेज़ एल्गोरिदम या फास्टेस्ट एल्गोरिदम आपका बन जाए। और यह एल्गोरिदम इंतहाई आसान से, ये भी ऊपर स्क्रीन पे आ जाएगा। इसको आप किसी भी साइड से पकड़ें और आपने करना है m2 u m2 u2 m2 u m2। और आप देख सकते हैं क्यूब सॉल्व हो गया है। और ये देखें अभी मैंने इस साइड से पकड़ा था, मैं इस साइड से पकड़ के करूँगा, अभी भी हो गया है। तो आप ये देख सकते हैं कितना छोटा सा एल्गोरिदम है। और अगर मैं इसको अपनी फुल स्पीड में करूँ, शायद यहाँ कर नहीं सकता, ये देखें हो भी गया है। मेरी तरह आपने देख लिया कि हम जिस मर्ज़ी साइड से करें उस तरह हो जाता है। और मेरे से भी तेज़ ये बहुत सारे लोग कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं इतना भी एडवांस नहीं गया, इसीलिए बस आप देख सकते हैं मैं अकड़ गया था बीच में। अच्छा, अब मैं आपको आखिरी और लास्ट केस की तरफ लाता हूँ जिसके अंदर हम पैरेलल्स को सॉल्व करेंगे। अब हम उस केस की तरफ आ गए। आप देख सकते हैं इसके अंदर ग्रीन और ऑरेंज, इन दोनों के पास एक दूसरे के एजेस हैं, यानी ग्रीन ने यहाँ जाना है, ऑरेंज ने यहाँ जाना है और सेम चीज़ रेड और ब्लू के साथ है। तो इसके एल्गोरिदम के दो पार्ट्स या आप कह सकते हैं दो तरीके हैं, या आप इस साइड से पकड़ के कर सकते हैं और या इस साइड से। इस केस में आपको एम मूव करनी पड़ेगी या और इसके अंदर आपको एम प्राइम मूव करनी पड़ेगी। मैं एम प्राइम मूव करता हूँ क्योंकि एम प्राइम मूव करना आसान है। तो अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसका एल्गोरिदम होएगा, इसके लिए पैरेलल्स के लिए एल्गोरिदम होएगा आपके पास m2 u m2 u m प्राइम u2 m2 u2 m प्राइम u2। आप देख सकते हैं हमारा पैरेलल्स वाला केस भी कंप्लीट हो चुका है। और ये हमारे सारे 6 केसेस थे क्यूब सॉल्व करने के। अब अगर आपने पहले 3 पार्ट्स इस ट्यूटोरियल के नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं।
पहले पार्ट में हमने वाइट लेयर की थी, दूसरे पार्ट में हमने मिडल लेयर, तीसरे पार्ट में हमने OLL और चौथे पार्ट में हमने PLL। और अगर इन 4 को आप सही तरह से फॉलो करेंगे तो आप आराम से रूबिक्स क्यूब आप बना सकते हैं। और अगर आप CFOP या एडवांस मेथड्स में जाएंगे तो उसके लिए एल्गोरिथम्स मेरे पास प्लेलिस्ट्स पड़ी हुई हैं। अभी वो कंप्लीट नहीं है, लेकिन मैं होप सो कंप्लीट कर दूंगा उनको। तो अगर आप चाहते हैं कि एक CFOP का भी ट्यूटोरियल है तो लाइक करें वीडियो को और कमेंट कर दें नीचे। और अगर आपको कोई भी और क्यूब का ट्यूटोरियल या आपको कोई अनबॉक्सिंग रिव्यू कुछ भी आपको मदद चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट में बोल दें और मैं वो आपके लिए कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि क्यूब सॉल्व हो गया है। इतना आसान था क्यूब सॉल्व करना, ये 20 सेकंड की बात है मेरे लिए, और आपके लिए शायद ये पहली बारी में 5-6 मिनट ले ले या शायद 10 मिनट भी ले ले, लेकिन टेंशन की बात नहीं, आप बिल्कुल न्यू होंगे। तो लोग कहते हैं ये बहुत मुश्किल होता है क्यूब सॉल्व करना या इम्पॉसिबल, लेकिन आपको जब पता चल जाता है कि कैसे बनाना है तो फिर आपके लिए इंतहाई आसान हो जाता है। ये बिल्कुल बस चाय बनाने की तरह है। एक स्टेप करो, इंतज़ार करो, जो जब चाय इस तरह की शक्ल दिखा देगी तब इस तरह करो, इस तरह की शक्ल दिखाएगी तो उस तरह करो। सेम चीज़ उसी तरह यहाँ अप्लाई होती है। तो इसको आप ट्राई करें और उसके बाद आप चाहते हैं तो आप मुझे इसकी सॉल्व्स इंस्टा पे भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक मेरी चैनल में भी है और आप मेरे बायो में जाके या अबाउट में जाके देख सकते हैं, और मैं लिंक में भी दे दूँगा इंस्टाग्राम। तो सो लेटर। तो जैसा आपको पता है ये वीडियो मैंने उर्दू में बनाई है, ये सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया के लोगों को सही तरह समझ आ सकती है, तो इसलिए मैं एक और 3x3 का ट्यूटोरियल बनाऊंगा। वो इतना बड़ा और इतना आसान और सही एक्सप्लेन नहीं होगा, लेकिन वो इंग्लिश में होगा ताकि जो हमारे सारे UK और US के दोस्त हैं वो भी देख सकें। और इंग्लिश में होगा। अगर आपने फिर से देखना है एक रिकैप के लिए या फिर वैसे ही देखना है तो देख लें, और उसको भी लाइक करना। वो वीडियो शायद एक हफ़्ते के अंदर अंदर आ जाए। और बाकी वीडियोस में मैं बहुत सारी डालूँगा और रिव्यूज़, अनबॉक्सिंग्स शायद वो भी कर लूँ। ट्यूटोरियल्स भी बहुत सारी चीज़ों की डालूँगा। CFOP का ट्यूटोरियल भी आएगा और मैं आपको F2L के बारे में भी बताऊँगा, 2 लुक OLL, 2 लुक PLL और उसके सब के बारे में आपको बताता रहूँगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।